देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो। आज 14 दिसंबर है। 14 से लेकर 15 और 16 दिसंबर के बीच में कैसा मौसम रहेगा पूरे देश भर में, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो कोल्ड वेव का कहर शुरू हुआ था वो धीरे धीरे देश के कई राज्यों पर दिखाई पड़ रहा है और 100 शहरों का तापमान, आज 100 स्थानों का तापमान 8 डिग्री से या उससे 8 डिग्री के आसपास या उससे नीचे रहा। ये स्थिति देश में कई जगहों पर रही और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ रांची और जमशेदपुर, देवघर, पटना बिहार में, और इधर गोरखपुर, देवरिया से लेकर लखनऊ तक, इधर जबलपुर और सागर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ग्वालियर, गुना तक, इन सभी भागों में तापमान गिरा है। आज जो तापमान में गिरावट हुई है, यहाँ पर अच्छी खासी तापमान में गिरावट हुई है। इससे पहले उत्तर भारत के मैदानी भागों पर तमाम जगहों पर पारा गिर चुका था। चुरू और सीकर में भी पारा अभी कोल्ड वेव कंडीशन की तरफ बना हुआ है। दिल्ली में आज तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पालम में रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से कम है, लेकिन कोल्ड वेव की कंडीशन है, कोल्ड वेव नहीं है। और जहां तक बारिश की बात है तो उत्तर के पहाड़ों की तरफ एक डब्ल्यूडी का प्रभाव जरूर है, जिसके कारण गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद तथा जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस और लद्दाख के कुछ भागों पर बादल दिख सकते हैं। हो सकता है इन हायर रीचेस पर कहीं पर कुछ बूंदें भी पड़ जाएं। और इसके अलावा बारिश की संभावनाएं थोड़ी बहुत अरुणाचल प्रदेश के हायर रीचेस पर हैं, या स्नोफॉल हो सकता है, बहुत मामूली सा। और दक्षिण में तमिलनाडु और पुदुचेरी से लेकर केरल और तटीय कर्नाटक के दक्षिणी भागों पर कहीं कहीं पर हल्का असर, हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। लक्षद्वीप में कई आइलैंड्स पर अच्छी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। इस बीच नया सर्कुलेशन यहां पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और पूर्वी रीजन पर सर्कुलेशन बन गया है, जो अगले 48 घंटों में, यानी कल और परसों के बीच में, यहां पर लो प्रेशर में तब्दील होगा और ये सिस्टम आगे इसी तरह से बढ़ेगा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा पर। तो इसके प्रभाव से श्रीलंका और भारत का जो पूर्वी तटीय इलाका है, जिसमें पुदुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है, इन भागों पर आने वाले समय में फिर से बरसात शुरू होगी। फिलहाल अभी जो स्थिति है, उत्तर की हवाएं पंजाब में चल रही हैं, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों, दिल्ली और साथ ही साथ चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर उत्तर की हवाओं का असर है। यहाँ पर तापमान में गिरावट हो रही है। हालांकि बिहार के पूर्वी रीजन में और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी की नमी भी यहाँ पर ऐड हो रही है। तो ये नमी जब ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर तापमान में गिरावट का क्रम कम हो जाएगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार तक, पश्चिमी झारखंड तक तमाम जगहों पर तापमान गिरेगा। इधर राजस्थान के भागों पर हवा का रुख थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन ये हवा भी ठंडी है, क्योंकि ये कहीं न कहीं टर्न हो रही है मध्य प्रदेश के ऊपर से और इसमें ठंडक है। और जो बंगाल की खाड़ी की हवा ऐड हो रही है आगे जाकर के महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, दक्षिण पश्चिम में, मध्य प्रदेश में, उज्जैन, इंदौर, देवास और आसपास के भागों में, गुजरात में, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा आज बाकी दिनों की तुलना में। महाराष्ट्र में भी तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ उत्तर पूर्वी रीजन में तापमान महाराष्ट्र में भी और गिर सकता है। आज मौसम यहाँ पर अच्छा खासा ठंडा हो सकता है, जो विदर्भ और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मराठवाड़ा का रीजन है, उत्तरी मराठवाड़ा का खासतौर पर। और अब जानते हैं किस तरह का मौसम 15 दिसंबर को रहेगा। 15 दिसंबर को आप 2 बदलाव देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव ये है कि जो लो प्रेशर सिस्टम बनने वाला है वो भारत के तटों के करीब पहुंचने से पहले ही यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के रास्ते और साथ ही साथ मध्य भारत के रास्ते, बंगाल की खाड़ी से, इसके प्रभाव से 2 विपरीत दिशा की हवाएं, विपरीत दिशा की नहीं, 2 अलग अलग दिशाओं से एक ही तरह की हवाएं, यानी आर्द्रता वाली हवाएं पहुँचनी शुरू हो जाएंगी। तो ये हवा जब पहुँचेगी यहाँ पर, ये जो पूरा का पूरा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन भागों में जब ये हवाएं पहुंचेंगी दोस्तों, ये देखिए आप इस तरह से, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो कल आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर के तमाम हिस्सों में, पूर्वी भारत के कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी होगी और यहाँ पर जो कड़ाके की ठंड है या कोल्ड वेव जैसी कंडीशन है, कल इसमें परिवर्तन रहेगा। यानी कल आपको कम अलाव की ज़रूरत होगी और कम गर्म कपड़ों की ज़रूरत होगी। कहाँ पर? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन और महाराष्ट्र के भागों में, और पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा गुजरात के भागों पर भी तापमान बढ़ेगा इन्हीं सिस्टमों के कारण। और यहाँ पर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे सिस्टम के प्रभाव से। और बादल कुछ आपको मुंबई और इधर बालासोर तक भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं होंगे। पहाड़ों पर भी हवाओं का रुख बदल रहा है और उत्तर भारत के मैदानी भागों पर
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी या राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी तापमान थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल कल काफ़ी बढ़ जाएगा टेम्परेचर देश के कई राज्यों पर, दिन का भी और रात का भी। तो मौसम में जो सर्दी का एहसास आज है उससे कल कम रहेगा। कल रविवार का दिन है, आप घूमने निकल सकते हैं, सर्दी का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। उत्तर भारत के क्षेत्रों में या ये वाला जो पोर्शन है खासतौर पर, इसके हिस्सों में आप निकल सकते हैं। सर्दी रहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और धूप भी थोड़ा सा कम हो जाएगी, जो ब्राइटनेस है, चमक है, वो कम हो जाएगी। इस बीच एक WD इधर आ रहा है उत्तर भारत की तरफ। आइए देखते हैं कि 16 दिसंबर को वो किधर पहुंचेगा और कितना असर डालेगा भारत के मौसम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो WD का असर बताऊं जिसका जिक्र किया, इसका कोई भी असर दिखाई नहीं पड़ रहा है भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर। लेकिन कुछ बादल श्रीनगर से लेकर जो घाटी वाला हिस्सा है और गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद का पूरा रीजन है यहाँ पर, और कुछ लद्दाख और आसपास के रीजन पर दिखाई पड़ेंगे। ये बादल हिमपात या बरसात देने वाले नहीं होंगे। कहीं पर कुछ गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद में थोड़ी बहुत गतिविधि हो जाए तो उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के भागों में जो कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है, आज श्रीनगर में तापमान 4.6 डिग्री शून्य से नीचे पहुंचा, लगभग 5 डिग्री नीचे पहुंचा। तो डल झील जो है वो जम गई होगी, आज पानी जम गया होगा। लेकिन कल और परसों 15 और 16 को आप देखेंगे हवा विपरीत दिशा की आएगी, जिससे मौसम में बदलाव रहेगा, ठंडी कम रहेगी। लेकिन पंजाब के ऊपर उत्तर की ड्राई विंड्स फिर से आनी शुरू हो जाएंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पंजाब के ऊपर तरन तारण और अमृतसर से लेकर बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब और इधर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और भरतपुर, अलवर, इन सभी क्षेत्रों पर तापमान फिर से गिरने लगेगा। शेष भागों में यानी दिल्ली, हरियाणा के पूर्वी उत्तरी रीजन, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पर अभी इन ठंडी हवाओं का असर नहीं पहुंचेगा। ग्वालियर में रात में पहुंच सकता है, आगरा में रात में पहुंच सकता है ठंडी हवाओं का असर, जयपुर में पहुंच सकता है। तो इन क्षेत्रों में रात में मौसम में सर्दी बढ़ जाएगी, जो मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग राजस्थान या उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। इसके अलावा जब ये सिस्टम करीब आएगा तो इसके प्रभाव से तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर बरसात शुरू हो जाएगी अच्छी खासी, और आंतरिक इलाकों पर भी तमिलनाडु और केरल में बरसात शुरू हो जाएगी। लेकिन आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन या तेलंगाना और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन भागों पर बादल थोड़े बहुत बढ़ेंगे। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन भागों में कोलकाता से लेकर मुंबई के बीच में बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आर्द्रता बढ़ जाएगी, तेज़ हवाएं चलने लगेंगी, और बारिश अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन जल्दी ही मौसम बदलेगा और मध्य भारत में कई जगहों पर हो सकता है कि बारिश वाले बादल पहुंचे, जो गर्जना भी लेकर आएँ, तेज़ हवाएं भी लेकर आएँ, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो, जिसका इंतजार देश के कई राज्यों पर है। हो सकता है कि आने वाले एक सप्ताह के बीच में आप किसान भाइयों का कुछ जगहों पर इंतजार बारिश का ख़त्म हो सकता है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।